यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, सबसे शक्तिशाली गदाधारी भीम, नकुल और सहदेव एक एक करके बिना किसी युद्ध के धराशायी हो गए, तब ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसके सामने सभी पांडव विवश हो गए? हम सभी जानते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अनेकों संकटों का सामना किया, लेकिन महाभारत के वन पर्व में एक ऐसी गुप्त और अद्भुत कथा मिलती है जो इंसानी दिमाग, ज्ञान और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये कहानी किसी भयंकर युद्ध की नहीं, बल्कि एक अदृश्य यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुए उस ऐतिहासिक संवाद की है, जहां एक एक प्रश्न के पीछे ब्रह्मांड और मानव जीवन के सबसे गहरे राज छिपे हुए हैं। अगर युधिष्ठिर ने एक भी गलत उत्तर दिया होता तो महाभारत के युद्ध के बिना ही पांडवों का अंत हो जाता। आज के इस विशेष वीडियो में हम महाभारत के वन पर्व के सबसे रोचक और रहस्यमयी ज्ञानपूर्ण प्रसंग को पूरी तरह से इलैबोरेट करके समझेंगे, और इसका एक एक आंसर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले वनवास की बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि पांडवों के लिए वनवास बहुत ही कठिन था। एक दिन एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया और रोने लग गया। उसने बताया कि एक हिरण ने उसकी लकड़ी को अपने सींगों में फंसाकर भाग गया है, जिससे उसका वो जो यज्ञ चल रहा था वो रुक गया। तो पांडव उस ब्राह्मण की सहायता करने के लिए बिना किसी देर के जंगल में चले गए उसकी मदद करने। दोपहर का समय था, सूर्य की गर्मी एकदम प्रचंड थी, बढ़ती जा रही थी। तो पांडवों को चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी और प्यास भी लग रही थी। जब उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी और उनकी प्यास इतनी बढ़ गई कि उनसे एक कदम भी चला जाना मुश्किल हो गया, तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम किसी ऊंचे से वृक्ष पे चढ़ जाओ और चढ़कर देखो कि आसपास कहीं पानी की कोई स्रोत है या कोई नदी है या कुछ है जिससे हमें पानी मिल जाए। नकुल ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा और बताया कि कुछ दूरी पर सरस पक्षी बोल रहे हैं, और जहाँ सरस पक्षी होते हैं वहाँ पर एक सरोवर ज़रूर होता है। तो युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेज दिया कि तुम जाओ और सबके लिए ले आओ। नकुल ने जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा और उनका पानी देखकर उसका मन एकदम खुश हो गया सरोवर का कि अब तो पानी मिल गया। और जैसे ही उसने सरोवर में हाथ डाला, वहाँ एक आकाश से भयंकर आवाज आई। उस अदृश्य आवाज ने कहा, हे नकुल, इस पानी में हाथ डालने का दुस्साहस मत करना, ये सरोवर मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम इस सरोवर से पानी पी पाओगे। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पिया तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अब नकुल को प्यास लग रही थी, तो नकुल को सबसे फर्स्ट काम जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था, प्यास बुझानी है। तो उसने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया और पानी पीना शुरू कर दिया। पानी का एक घूंट पीते ही नकुल वहीं उस सरोवर के तट पर गिर पड़ा। जब बहुत देर तक नकुल वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को देखने भेजा। सहदेव के साथ भी वही घटना हुई। उन्होंने भी उस आवाज़ की परवाह नहीं की, पानी पीने लग गए और वो भी निस्तेज होकर गिर पड़े। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने जब अपने दोनों भाइयों को मृत देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर आकाश में दिव्य बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन उस अदृश्य यक्ष पर बाणों का कोई असर ही नहीं था। अर्जुन ने भी जब प्यास को मारने के लिए पानी पीने की कोशिश की तो वे भी बेहोश हो गए। अंत में सबसे शक्तिशाली भीम को भेजा गया। भीम वहां पहुंचे और उनका भी वही हाश्र हुआ जो बाकी तीनों भाइयों का हुआ था। जब चारों भाई वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए। वे स्वयं उन्हें ढूंढते हुए उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर युधिष्ठिर के पांव तले की जमीन खिसक गई।
उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई जो देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, वो वहाँ बिना किसी घाव के निस्तेज और मृत अवस्था में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर के हृदय में गहरा दुख और शोक पैदा हुआ। वे रोने लगे और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को पल भर में समाप्त कर दिया बिना किसी युद्ध के। युधिष्ठिर जब अपने आप को संभाल रहे थे तो उन्होंने भी सरोवर की तरफ कदम बढ़ाया और पानी पीने की कोशिश की। ठीक उसी पल वो अदृश्य आवाज फिर से गूंज उठी। उस आवाज ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरे मना करने के बावजूद बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने का दुस्साहस किया, इसलिए उनका ये हाशिर हुआ है। अगर तुम भी बिना उत्तर दिए पानी पियोगे तो समझ जाओ तुम्हारे साथ भी क्या होने वाला है। पहले मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दो, उसके बाद ही तुम पानी पीने के योग्य होगे। इसके आगे जो हुआ वो इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को आप ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर बेहद धैर्यवान थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। युधिष्ठिर ने शांति से कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप अपने प्रश्न पूछिए और मैं अपनी बुद्धि अनुसार उनका जो भी उत्तर होगा वो दूंगा। इसके बाद यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्न पूछे। यक्ष का पहला प्रश्न था कि पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया कि माता का स्थान पृथ्वी से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा कि पवन से भी तेज क्या चलता है और घास से भी ज्यादा तीव्र गति से क्या फैलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का मन पवन से भी ज्यादा तेज चलता है और चिंता घास से भी ज्यादा तीव्र गति से पूरे शरीर में फैल जाती है। यक्ष ने अगला सवाल पूछा कि कौन सा व्यक्ति मृत के समान है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति धन, पद और ज्ञान होने के बावजूद किसी भूखे को भोजन नहीं करवाता और देवताओं या अतिथियों का आदर नहीं करता, वो जिंदा होते हुए भी मृत के समान है। यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यानी सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है। युधिष्ठिर ने बेहद अद्भुत उत्तर दिया कि इस दुनिया में हर दिन हजारों लोग मरते हैं और उन्हें यमराज के पास जाते हुए देखते हुए लोग भी इस घमंड में रहते हैं कि वो जिंदा है। इससे बड़ा आश्चर्य इस सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। यक्ष ने फिर पूछा कि सबसे बड़ा धनी कौन है और सबसे ज्यादा सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा कि जिसे किसी चीज की तृष्णा यानी लालच नहीं है वो सबसे बड़ा धनी है, और जो व्यक्ति कर्ज से मुक्त है, जिससे दिन के अंत में 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन मिल जाता है और जो अपने घर में शांति से रहता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा सुखी है। यक्ष युधिष्ठिर के एक एक उत्तर को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित हो गए। युधिष्ठिर ने उत्तर केवल शास्त्रों के रटे हुए शब्द नहीं, बल्कि उनमें वर्तमान ज्ञान, सत्य और संतुलन को समझते हुए दिया। यक्ष ने आखिरी में पूछा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे ज्ञान और संतुलन से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी भी एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ। तुम बताओ कि तुम किस भाई को जिंदा करवाना चाहते हो। युधिष्ठिर ने बिना एक पल भी गवाए उत्तर दिया, आप मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जिंदा कर दीजिए। यक्ष आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुमने भीम को क्यों नहीं मांगा, जिसके पास हजारों हाथियों का बल है, जो महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं मांगा, जिसके बाणों से पूरी दुनिया कांपती है। तुमने अपनी दूसरी माता मद्री के पुत्र नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर ने बेहद विनम्रता से उत्तर दिया कि हे यक्ष,
मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, माता कुंती और माता मद्री। मैं माता कुंती का एक पुत्र अभी जिंदा हूँ। यदि मैं भीम या अर्जुन को मांगता हूँ तो माता कुंती का वंश चलेगा, लेकिन माता मद्री पूर्णतः पुत्रहीन हो जाएंगी। धर्म का नियम कहता है कि दोनों माताएं समान हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माता मद्री का भी एक पुत्र नकुल जिंदा रहे, ताकि धर्म का संतुलन बना रहे और दोनों माताओं के प्रति न्याय हो सके। युधिष्ठिर के इस निस्वार्थ धर्म और न्यायपूर्ण उत्तर को सुनकर यक्ष का हृदय गदगद हो गया। यक्ष ने अपनी दिव्य रूप को धारण किया और वो कोई साधारण यक्ष नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे और उन्हें आशीर्वाद भी देने आए थे महाभारत के युद्ध से पहले। यमराज ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने धर्म, सत्य और न्याय का जो उदाहरण पेश किया है वो आने वाले युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देता रहेगा। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी बुद्धि वास्तव में अत्यधिक है। यमराज ने न केवल नकुल बल्कि चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को तुरंत पुनर्जीवित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि उनके वनवास का जो आखिरी वर्ष है, जो अज्ञातवास होने वाला है, उसमें उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और उनकी हर तरीके से रक्षा होगी। महाभारत का ये प्रसंग और ये कथा हमें जीवन के सबसे गहरे और व्यवहारिक सत्य से परिचित करवाती है। ये कथा हमें बताती है कि जब व्यक्ति के पास कितनी भी शक्ति हो, बल हो, धन हो, अगर उसके पास धैर्य और बुद्धि नहीं है तो वो बड़े से बड़े संकट में धराशायी हो जाता है। भीम और अर्जुन के पास बहुत शक्ति और बल था, शस्त्र भी थे, पर उनके पास धैर्य नहीं था, इसलिए कुछ ही क्षणों में वो भी मूर्छित हो गए और अपने प्राणों का त्याग दे पड़ा उन्हें। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर ने विपत्ति के समय में भी अपने क्रोध और अपने दुख पर नियंत्रण पाया और सभी प्रश्नों का उत्तर देकर अपने चारों भाइयों को जीवित कर लिया। इस कथा से हमें ये लर्निंग भी मिलती है कि धर्म और न्याय पर चलने वालों की सबसे बड़ी सुरक्षा भगवान खुद करते हैं। युधिष्ठिर ने जब नकुल को जिंदा करने का फैसला लिया तो उन्होंने अपने स्वार्थ या युद्ध के फायदे के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने न्याय और अपनी दोनों माताओं के प्रति समानता के बारे में सोचा। उनके इस निस्वार्थ भाव ने ही उनके चारों मृत भाइयों को दोबारा जिंदा करवाया। ये बताता है कि जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं और निस्वार्थ होकर सही फैसले लेते हैं तो स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा ये कहानी हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाती है। यक्ष के प्रश्न आज भी उतने ही रिलेटेबल हैं उस समय के बाद भी। मन की चिंता, लोभ, अहंकार और बिना सोचे समझे कदम उठाना ही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाते हैं। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, यदि हम युधिष्ठिर की तरह शांत रहकर धैर्य के साथ व्यवहारिक फैसले लेंगे तो हर मुश्किल से निकला जा सकता है। इसलिए महाभारत का ये जो संवाद, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है, आई होप ये आपको सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की तरफ लेकर जाएगी। एंड अभी तक हमारी जो कोशिश रही है आप तक इन कहानियों को लाने की, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो यू कैन राइट डाउन एन ईमेल टू मी और यू कैन कमेंट हियर। और आप सबको पता है कि आपको हमारी सभी वीडियोस के लिए क्या करना है। इंतज़ार कीजिएगा अगली कहानी का और इन सब कहानियों से सीखते रहिएगा। जय श्री राम।